गर्मी बहुत ज़्यादा है, 30+ टेम्परेचर है और हम आए हुए हैं बाहर ग्रीनरी में। हमने कहा थोड़ा सा हम टाइम गुजार लें। तो शोएब इधर देखिए ज़रा, ये बुक शोएब काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं और इसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें जो इन्होंने मुझे बताई हैं और मैं भी इस पर काम कर रही हूँ। मैंने शोएब से कहा कि शोएब आप पढ़ के लोगों को भी बताएं कि आपने इससे क्या सीखा है और कोई पॉजिटिव मैसेज है तो लोगों को बताएं। मैं शोएब के पास आके वीडियो बनाती हूँ। चलिए, हाँ जी। आप ये बताएं कि आप ये जो बुक पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है? इस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड और एक बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। ये मुझे रिकमेंडेशन मिली थी, मैं एक रैंडम वीडियो देख रहा था, आई थिंक टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे, और एक बंदा इस बुक के बारे में बात कर रहा था कि जिन लोगों का पास्ट ट्रॉमेटिक होता है, बचपन ठीक नहीं गुजरा, बचपन की यादें या माजी में उनके साथ कुछ अजीब या गलत वाक़यात हुए, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजार सकें, उस ट्रॉमा को, वो जो हुआ है उनके साथ, उसको पीछे अपने पसे पर्दा डाल दें। तो जब मैंने सुना तो इट रेजोनेटेड विद मी कि ये अच्छी बुक हो सकती है, तो इसे मैंने पढ़ना शुरू किया और आई वाज नॉट रॉन्ग। बहुत ज़बरदस्त बुक है और एक बड़ा मुनफरद एंगल देती है आपको, सोचने का ज़ाविया बिल्कुल ही मुख्तलिफ कर देती है आपका पास्ट को लेकर। और सिर्फ पास्ट को लेकर ही नहीं, बल्कि एक पूरी आप पर्सनैलिटी अपनी बेहतर कैसे कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप इस तरह के हों, उसे आप कैसे बना सकते हैं, वो इस बुक से शायद मुमकिन हो सकता है अगर आप इसको पॉजिटिव निगाह से देखें। और कुछ चीज़ें होंगी जो आपको पसंद नहीं आएंगी। शुरू में मुझे भी लगा, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। स्पेशली ट्रॉमा को लेके ये जिस बंदे की फ़िलासफ़ी को एक्सप्लेन किया जा रहा है, एडलर नाम था उसका, और उसका बेसिक फ़लसफ़ा ये था कि जो ट्रॉमा वगैरह होता है, इट डज़न्ट एग्जिस्ट। जो भी पास्ट ट्रॉमा लेके लोग बैठे होते हैं कि मेरे साथ इस तरह वाक़या हुआ, बचपन में जो है मुझे अहमियत नहीं मिली, या बचपन में मेरे साथ ये होता रहा, तो इस वजह से अब मैं इस तरह का हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ख़राब हो गई हुई है, एंड नाउ आई कैन डू नथिंग। अब इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। स्पेशली वो लोग होते हैं ना जहाँ पे दो बहनें या दो भाई साथ होते हैं, तो एक उनमें बहुत लाइक होता है, टॉप करता है, तो उसको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसका तो ये नहीं होता कि छोटे को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, लेकिन वो खुद ही फील करना शुरू कर देता है कि शायद आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इम्पॉर्टेंट। हाँ, तो वो खुद ही बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ये भी हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये अगर आपको पढ़ना चाहे तो ये बुक पढ़ सकता है, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है, आई वुड हाईली रिकमेंड। आप बताएं कि आपने जो लेसन सीखा इससे, वो जो आप बातें मुझे बता रहे थे, आपने अपने व्यूअर्स को बताएं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं एक आपको जो मुझे सबसे मज़े की बात लगी है वो मैं आपको बताता हूँ। इसने कहा है कि आप जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके साथ कंपटीशन में होते हैं, मुकाबले में होते हैं सबकॉन्शियसली। जब भी आप किसी बंदे को देखते हैं तो आप उसमें कंपटीशन ढूंढ रहे होते हैं कि इसने जो ड्रेस पहना है वो ज़्यादा अच्छा है या बुरा है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे होते हैं हमेशा अपनी लाइफ को अगले बंदे की लाइफ के साथ। और आप एक तरह से सबकॉन्शियसली जो आपके सराउंडिंग में लोग होते हैं उन्हें आप अपना एनिमी बना रहे होते हो या दुश्मन उनको समझ रहे होते हो। हमें लग नहीं रहा होता लेकिन हो ऐसे रहा होता। और अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर दें, आप यूँ समझें कि जितने भी लोग हैं वो सारे आपके कॉमरेड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके साथ चलने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपका ज़ाविया बदल जाता है सोचने का, और आप उस कंपटीशन से बाहर निकल आते हैं और कंपेयर करना छोड़ देते हैं, और आपकी ज़िंदगी में खुशी ज़्यादा हो जाती है, बेहतर हो जाती है। अदरवाइज़ आप हमेशा ही कंपटीशन में रहते हैं और एक नेगेटिव फ़िज़ा में रहते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात होता है कि आपने अगले बंदे पे अपनी पावर शो करनी है, एक ना वो एक डोमिनेंट आपने रहना है उसके ऊपर। तो मैं भी इस चीज़ पे काम कर रही हूँ, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ इससे शोएब, ऑनेस्टली। तो इसलिए मैंने कहा कि शोएब लोगों को भी बताएं ताकि आप सब भी इस तरह करना शुरू करें और देखें कि आपकी लाइफ में कितना फ़र्क पड़ता है। बाकी बुक पढ़ेंगे तो मैंने भी अभी आधी पढ़ी है, सारी बुक नहीं कंप्लीट की। आप भी ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताएं, या आपने अगर पढ़ी हुई है ऑलरेडी और आपको पसंद आए तो ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको कैसी लगी। हाँ, और आपने मोटिव अपना ये रखना है कि आपने खुश रहना है, क्योंकि हमारे माँ बाप बेचारे हमें पढ़ा देते हैं, डॉक्टर्स बना देते हैं, किसी साइड पे लगा देते हैं, ये उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पे। आगे खुश रहना कैसे है, ये हमें इस पे काम करना पड़ेगा।